फर्स्ट इंटरनल्स में 80% स्टूडेंट्स तो फेल हो जाते हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपको रिकमेंड करने वाली हूँ यूट्यूब चैनल्स दैट विल हेल्प यू टू कवर your first year MBBS syllabus. So let me introduce first. My name is Kalpana Chawla and I am first year MBBS student from a government medical college फिजियोलॉजी। सो फर्स्ट ईयर में आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। और क्या होता है कि शुरू में हमें पता नहीं लगता है कि कौन सा चैनल है बेस्ट सिलेबस को कवर करने के लिए सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है, कौन से ऐसे प्रोफेसर्स हैं जो कि बेस्ट पढ़ाते हैं अपने फर्स्ट ईयर के लिए। फर्स्ट 3 to 4 मंथ जो है वो मेरा ऐसे ही वेस्ट हो गया था पता लगाने में ही कि कौन सा जो प्रोफेसर है या फिर जो बेस्ट पढ़ाते हैं या फिर कौन सा यूट्यूब चैनल है जो कि मेरे को थोड़ा हेल्प करेगा या कौन सी सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। तो इन सब चक्कर में मेरा काफ़ी टाइम चला गया था, जिसकी वजह से फ़र्स्ट जो इंटरनल था वो मैं परफॉर्म नहीं कर पाई थी। और जब आप कॉलेज जाओगे तब आपको पता लगेगा कि फ़र्स्ट इंटरनल्स में 80% स्टूडेंट्स तो फेल हो जाते हैं, स्पेशली इन एनाटॉमी, क्योंकि सबसे वास्ट माना जाता है एनाटॉमी। तो जैसे कि मैं आपको बताई कि 3 सब्जेक्ट होता है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। तो सबसे हार्ड होता है हमारा एनाटॉमी, इसका कवर करना, उसके सिलेबस को कवर करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसका हर एक लाइन और हर एक जो वर्ड पैराग्राफ होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और बिना एक सही गाइडेंस का या फिर जब तक आपको कोई अच्छे से पढ़ाएगा नहीं ईजिएस्ट वे में विजुअलाइज करवा के, तब तक आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो ऐसे करते करते बहुत सारे लोगों को जो है वो फर्स्ट इंटरनल काफ़ी ख़राब हो जाता है। और फिर जब स्टूडेंट कॉलेज आते हैं तो वहाँ पे पीडीपी या फिर रैगिंग, सीनियर जूनियर इंटरेक्शंस, ये सब चक्कर में थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाता है और समझ में भी नहीं आता। हम वेट कर रहे होते हैं कि हमारे सीनियर्स हमें गाइड करेंगे और बताएंगे कि हमें कहाँ से पढ़ना है, पर उनका थोड़ा वो रहता है कि वो काफ़ी लेट से आपको गाइडेंस देते हैं, तब तक आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा जा चुका होता है और फर्स्ट इंटरनल्स में आपका परफॉर्मेंस वगैरह भी घट चुका होता है। सो हियर आई एम टू गाइड यू गाइज, और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी कि कौन सा चैनल आपको फॉलो करना है और क्यों फॉलो करना है। तो जैसा कि आपको बताइए कि एनाटॉमी जो होता है वो सबसे हार्ड होता है, क्योंकि उसमें आप मसल्स, बोन्स, नर्व्स और ये वेन्स वगैरह पढ़ते हैं। और क्या बोलते हैं, जब फिजियोलॉजी की बात आती है तो वो सबसे इजी है। फिजियोलॉजी 12th से रिलेटेड है। अगर जैसे कि आपको पता है कि 12th में आपकी जितनी भी चीज़ें हैं ना उन्हीं से रिलेटेड होता है। और बायोकेमिस्ट्री जो होता है वो मॉडरेट माना जाता है, मतलब एनाटॉमी के जस्ट बाद अगर थोड़ा चैलेंजिंग है तो वो है हमारा बायोकेमिस्ट्री। या सो एनाटॉमी जो होता है उसका हर एक लाइन और हर एक वर्ड, हर एक पैरा जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और हार्ड भी होती है। कवर करना बहुत मुश्किल है। आप चाहे जो भी सब्सक्रिप्शन ले लें, पर एट द एंड आपको यही दोनों चैनल जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो पहला जो है वो है हमारा जोहारी MBBS, जो कि आपको टॉपिक वाइज पढ़ाते हैं। इनकी खास बात यह है कि वो जो है हर एक जैसे हर एक सब्जेक्ट का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है उसको कवर करवाते हैं, थोड़ा विजुअलाइज करवाते हैं, और लास्ट में आपको ये भी बताते हैं कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में कैसे आपको लिखना है। क्योंकि एट द एंड जो होता है वो जब आपका ईयर एंड होगा तो आपको फाइनल एग्ज़ाम्स आएंगे जब आपका फर्स्ट ईयर का, तो यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम्स लिया जाएगा और फिर वहाँ पे बेस्ट परफॉर्म करना है। लेकिन इंटरनल्स में आप क्या करते हो, वो इंटरनल्स कैसे भी लोग पास हो जाते हैं, पर जो फर्स्ट ईयर का जो फाइनल एग्ज़ाम होता है वो काफ़ी चैलेंजिंग होता है। अगर उसमें फेल होते हो तो फिर आपको वापस से एग्ज़ाम देना होगा, अगर तो बैकलॉग्स होते जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपना स्टडी शुरू से ही अच्छा करें, आपका परफॉर्मेंस बेस्ट रहेगा। लास्ट के मोमेंट पे हेक्टिक भी हो जाएगा अगर नहीं कर पाओगे तो इसलिए तो फर्स्ट जो हमारा चैनल है वो है जोहारी MBBS, जो कि बहुत अच्छे से वो पढ़ाते हैं और हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करवाते हैं। इसके बाद जो सेकंड चैनल है वो है आसिफ क्यूरेसी का, और इन दोनों ही चैनल्स को मैं पर्सनली खुद ही फॉलो की थी। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद भी प्रोफेसर्स काफ़ी अच्छे से नहीं समझाते हैं, और जैसे कि हम लोगों को ईजिएस्ट वे में कौन समझाएगा, वहीं जहाँ पे ईजिएस्ट वे में समझाया जाएगा हम वहीं उसी को फॉलो करेंगे। तो जैसे कि सब्सक्रिप्शन लेने के बाद
मेरे को ये दोनों चैनल्स फॉलो करना पड़ा था। और स्पेशली जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तो उस मोमेंट पे फास्टेस्ट रिवीजन के लिए जोहारी MBBS बेस्ट है। सेकंड चैनल है हमारा आसिफ क्यूरेसी। आसिफ क्यूरेसी का बेस्ट एनाटॉमी का बेस्ट बुक है BD शौर्य से, जिसका लाइन बाय लाइन जो होता है वो आसिफ क्यूरेसी आपको समझाते हैं। तो उनका बेस्ट ये लगता है कि अगर आप हर एक लाइन को समझना चाहते हो, हर एक पैराग्राफ्स का और जो डायग्राम्स हैं उनको अगर समझना चाहते हो तो आसिफ क्यूरेसी बेस्ट है। फर्स्ट में स्टार्ट कर रहे हो तो कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो कॉन्सेप्ट बनाना ज़्यादा ज़रूरी है, समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि जब आप एनाटॉमी स्टार्ट करोगे ना तो उसका और हर एक तीनों जैसे सब्जेक्ट है ना, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, तीनों में आपको बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो बेसिक में टर्मिनोलॉजी वगैरह होता है, जैसे कि एनाटॉमी है तो उसमें जनरल एनाटॉमी कवर करना होगा, फिजियोलॉजी है तो उसमें आपको उसमें हर एक का बेसिक से आपको स्टार्ट करना होगा और ऐसे टीचर को फॉलो करना होगा जो आपके कॉन्सेप्ट को अच्छे से बनाएंगे और या विजुअलाइज करवाते हुए आपको चीज़ों को समझाएंगे कि बॉडी में कौन सी चीज़ कहाँ है और कैसे परफॉर्म करती है। फिर उसके बाद फिजियोलॉजी की ओर मूव करते हैं। तो फिजियोलॉजी के लिए मैं बताऊंगी कि फिजियोलॉजी के लिए एक चैनल है जिसका नाम है चिल मेडिकोस। तो ये टॉपिक वाइज बताते हैं, मतलब इनकी वीडियोज़ रहती है वो टॉपिक वाइज अपलोडेड है, पढ़ना है। पर फिजियोलॉजी जो है वो थोड़ा ईजी है, आप खुद से भी कर सकते हो। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर फिजियोलॉजी में तो वो है आपको खुद से रीडिंग देना होगा और वो बहुत ही बेसिक है, तीनों में काफ़ी ज़्यादा इजी है फर्स्ट ईयर का फिजियोलॉजी। और ट्वेल्थ से ही रिलेटेड है, जो आपका ट्वेल्थ में आप थोड़ा बहुत पढ़े थे तो उसी को थोड़ा इन्हांस करके है। इसलिए मैं बोलूँगी कि उसमें बेसिक होगा कि आप खुद से ही रीडिंग लगाओ, जो बुक्स हैं जो भी आपके पास फिजियो की बुक होगी उस पर रीडिंग लगाएं। और फिजियोलॉजी के लिए आप स्टार्ट करें हेमाटोलॉजी से, जो कि RBC, WBC, प्लेटलेट्स हो गया, ब्लड ग्रुपिंग्स हो गया, ये सब के लिए। तो या मैं बता दी कि एक चिल मेडिकोस है। और लास्ट में आपको मतलब एक सब्सक्रिप्शंस तो लेना ही पड़ेगा, तो अभी नहीं ले पाओगे सब्सक्रिप्शंस क्योंकि पता नहीं है कि कौन सा बेस्ट है। अगर आप गलत सब्सक्रिप्शंस ले लेते हो और टीचर्स आपको समझ में नहीं आते हैं तो फिर वो वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि समझ नहीं आने के बाद फिर पढ़ाई कंटिन्यू नहीं हो पाती है वहाँ से। ओके, तो अभी आप सिर्फ ऑनलाइन जो यूट्यूब पे अपलोड करते हैं वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, एक दो बुक कहीं से मंगवा कर। और मैं वैसे बेस्ट बुक अगर मतलब बेस्ट बुक जो है वो अपलोड कर दूंगी। इसके अलावा आप अगर किसी बुक की कमी होती है तो आप अपने लाइब्रेरी से भी इशू करवा सकते हैं। तो मूविंग टू नेक्स्ट सब्जेक्ट की है बायोकेमिस्ट्री, और इसको मॉडरेट माना जाता है। एनाटॉमी के बाद अगर कोई हार्ड है तो वो है हमारा बायोकेमिस्ट्री। और बायोकेमिस्ट्री का पूरा सिलेबस करना काफ़ी मुश्किल है, नेक्स्ट तो इम्पॉसिबल है। तो उसमें आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक से ही कवर करना होता है और बेसिक से आपको स्टार्ट करना होगा। जैसे कि बायोकेमिस्ट्री में आपको स्टार्ट करना होगा कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, फैट्स हो गए, लिपिड्स हो गए, ये सब है। जब आपका फर्स्ट 3 to 4 मंथ यानी फर्स्ट इंटरनल सेकेंड इंटरनल चला जाता है तब इसके ऊपर में थर्ड इंटरनल पे आपको मेटाबॉलिज्म्स पढ़ाया जाता है। फिर उसके बाद जेनेटिक्स है और भी बायोकेमिस्ट्री में है, जैसे कि विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया, तो इनके मेटाबॉलिज्म्स और साथ ही साथ इनका फंक्शंस, इनसे रिलेटेड क्लिनिकल्स, ये सब कवर करना होता है बायोकेमिस्ट्री में। तो बायोकेमिस्ट्री में आपको पूरा बुक नहीं पढ़ना होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ना होता है। तो अगर अपकमिंग वीडियो में मैं लेकर आऊँगी कि बायोकेमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, तो बस मैं टॉपिक्स बताते जाऊंगी। तो वो टॉपिक आपको कवर करना होगा और उसके लिए आपका जो है वो एक चैनल है जिसका नाम है बायोकेमिस्ट्री बाय डॉक्टर। तो बायोकेमिस्ट्री के लिए एक बेस्ट टीचर है, उनका नाम है डॉक्टर राजेश जाम्बुलकर सर। सो बायोकेमिस्ट्री के लिए बेस्ट टीचर हैं डॉक्टर राजेश जाम्बुलकर सर, सभी लोग उनका फॉलो करते हैं। एक तो बहुत सारे लोग उनका वीडियोस फॉलो करना पसंद नहीं करते क्योंकि वो काफ़ी थोड़ा हार्ड लगता है लोगों को, पर मैं तो उन्हीं को फॉलो की थी। तो वो शुरू से मैं फॉलो की थी, उनका नोट्स भी अवेलेबल कराया जाता है, फिर उनका उस नोट्स का कॉपी करा के एग्ज़ाम टाइम पे बहुत हेल्पफुल होता है।
तो ये जो हैं ये PW पे पढ़ाते हैं डॉक्टर राजेश जाम्बुलकर सर, पर इनका यूट्यूब चैनल पे भी सारे चैप्टर्स को वो यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड किए हैं पढ़ाकर। और बायोकेमिस्ट्री बाय डॉक्टर राजेश जाम्बुलकर सर, तो मेरे को बायोकेमिस्ट्री के लिए वो बेस्ट लगते हैं। और लास्ट में मैं बोलूँगी कि एक सब्सक्रिप्शन आपको लेना ही पड़ेगा, क्यों जो कि बेस्ट होगा और जो आपको समझ में आएगा, जिसके जहाँ के प्रोफेसर्स का पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आएगा। तो आप सडन से मत ले लेना, पहले कुछ लोगों से रिकमेंडेशंस ले लेना, उसके बाद ही लेना। तो सब्सक्रिप्शन एक लेना पड़ेगा और शुरू से फॉलो करना पड़ेगा जब आप कॉलेज चले जाओगे, वहाँ पे जाने के बाद ये सब। तो फ़िलहाल के लिए ये सब चैनल्स हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे और थ्रू आउट द ईयर हेल्प मिलने वाला है इनसे। लास्ट के मोमेंट में भी जब आपका एग्ज़ाम का कुछ टाइम रहेगा, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ, तो भी। तो यही था बस गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा और इन सही लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जितने भी आपके मेडिकोज फ्रेंड्स हैं जो कि कॉलेज में जाने वाले हैं या फिर MBBS परस्यू करने वाले हैं, एडमिशन ले चुके हैं, तो वो शेयर कर दे, काफ़ी ज़्यादा उनके लिए हेल्पफुल होगा। ओके, थैंक यू सो मच। और अपकमिंग वीडियोज़ में भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आती रहेगी आपका मतलब गाइडेंस से रिलेटेड। तो या डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।